जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर गुरु और शिष्य का ये संवाद है। गुरु पूर्णिमा आप जानते ही हैं, व्यास पूजा जो पौराणिक कथा है वो जानते ही हैं। शिष्य गुरु को चरणों में समर्पण करता है। शिष्य अपने गुरु की पूजा के लिए फल है, वस्त्र है, दक्षिणा है, आभूषण है, ये ले जाते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। पर एक विशेष चीज़ है, एक विशेष अवगुण है जो कि शिष्य को समर्पित अवश्य करना चाहिए, वो है अहंकार। जब शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में अहंकार समर्पित कर देता है, संपूर्ण इंद्रियों को समर्पित कर देता है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो सही और सच्चा समर्पण हो जाता है। जब शिष्य सद्गुरु के चरणों में पहुंचता है एकदम अकिंचन भाव से, विनम्रता पूर्वक, हृदय में ये अभिमान नहीं रहता कि मैं गुरु महाराज के लिए सोने की चैन लेके जा रहा हूँ, मैं गुरु महाराज के लिए 20,000 50,000 की दक्षिणा लेकर जा रहा हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा ओहदे पे हूँ। गुरु दरबार में सब एक समान होते हैं और गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य एक जैसा होता है। बल्कि वो शिष्य और बहुमूल्य होता है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपने भजन को एकत्रित कर कर ले जा रहा है। कहा गया है, गुरु पास रहे चाहे दूर रहे, हृदय में समाये रहते हैं, गुरु की वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमेशा झोली फैलाकर शिष्यों से, सब भक्तगणों से उनके अवगुणों की भीख मांगी। बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब दारू अंडा मांस मछली, इनकी भिक्षा मांगी कि इन अवगुणों को मुझे दे दो और मुझसे वो वरदान, मुझसे वो अमृत ले लो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमेशा सत्संग में यही भिक्षा मांगा करते थे और वह वरदान दिया करते थे कि हम उस मंत्र को, उस साधना, उस भजन को करके उस वैकुंठ धाम को पहुंच जाएं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हमको मिले। याद कीजिए आप, जब आपने गुरु पूर्णिमा की, आपने गुरु दीक्षा ली, उस गुरु दीक्षा के दिन को याद कीजिए। हम गुरु को आभूषण देना, ये तो छोटी सी बातें हैं। ये सब अहंकार को जब व्यक्ति दे देता है, समर्पण कर देता है, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई तनाव नहीं। हम चिंता तनाव करते हैं तो अभी हम शरणागत की उस स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं। गुरु ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हमें जो मंत्र दिया है, उसका नित्य जाप, उस जाप की पूंजी इकट्ठी कीजिए। उस जाप की वर्ष भर शिष्य पूंजी इकट्ठी करता है। सुतीक्ष्ण ने पूंजी इकट्ठी की, रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण ने पूंजी इकट्ठी की, और पूंजी क्या थी? प्रभु श्री राम को ले जाकर अपने गुरुदेव को दर्शन करा दिया। रामचरितमानस में एक ऐसा शिष्य है जिसने गुरु को भगवान के दर्शन कराए हैं। अधिकांश गुरु ही शिष्य को दर्शन कराते हैं परमात्मा का, परंतु सुतीक्ष्ण ही एक ऐसा शिष्य है जिसने गुरु को परमात्मा के दर्शन कराए।
तो इसीलिए कि गुरु पूजा ऐसी हो कि इस बार हम वस्त्र और आभूषण के साथ साथ सदगुरुदेव भगवान को अंतरात्मा से कि गुरु महाराज इस बार हम अहंकार आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे एक ही वरदान मांगते हैं कि हमारा भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रेम बढ़े, हमें प्रभु के नाम प्रिय लगे, हम भगवान गुरुदेव आपके जो दिए हुए गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करके उस पूंजी को इकट्ठी करके फिर अगले साल गुरु पूर्णिमा को आपको वही समर्पित करने आए। मुख्य पूंजी वो है कि जो हम गुरु जी के द्वारा बताए हुए सद्मार्ग पर चलें, हम गुरु जी के बताए हुए नियम सिद्धांतों पर चलें। हम गुरु मंत्र जप रहे हैं फिर भी हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू को ले रहे हैं, यह गलत बात हो जाती है। जब सदशिष्य बेशक कुछ भी नहीं ले जा पा रहा है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास पैसे की दिक्कत है, बेशक खाली हाथ पहुंचा है, कोई बात नहीं, उसने कहीं से एक पुष्प ले लिया और कह दिया गुरु महाराज साल भर में जो भी मुझसे भजन सेवा सुमरण सत्संग एकत्रित हुआ है उस पुण्य रूपी पूंजी को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान ऐसे शिष्य को हृदय से लगा लेते हैं, और वो शिष्य पहुंच भी नहीं पाए किसी कारणवश, तो शिष्य तो नहीं पहुंच पा रहा, परंतु गुरु क्या शिष्य के पास नहीं आ सकते? वो पहुंच जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान कभी भी शिष्य का हाथ नहीं छोड़ते। इस साधुता की लंबी यात्रा में हमेशा पल पर क्षण क्षण वो हमेशा साथ हैं और हमेशा वो दर्शन देते हैं, राह दिखाते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए हमें उन्होंने धन संपत्ति गाड़ी बंगला कोठी मकान दिया है, ये बहुत गुरु महाराज ने कहा ये बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने कहा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो गुरु जी शिष्य को देना चाहते हैं वो है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भक्ति, भगवान नारायण से मिलाना, उस वैकुंठ धाम पहुंचाना। और आज भी गुरु महाराज देने के लिए तत्पर हैं और आज भी दे रहे हैं। इसलिए हमें सबको इस बार की गुरु पूर्णिमा पे अपना भजन एकत्रित कीजिए और उस भजन रूपी पूंजी को श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही हमारे मुख्य पूंजी है, यही हमारे लिए विशेष गुरु पूर्णिमा है। जब शिष्य के अंदर ये अहंकार, पदवी, पोस्ट, पैसा, दक्षिणा, सोने की चैन, इनका अहंकार रहता है तो वो अंदर एक कामना रखता है, हृदय में ये कामना रखता है कि मुझे गुरु महाराज पटका पहनाएंगे, सबके सामने पूछेंगे और कैसे हो, कैसे काम धाम चल रहा है, गले में माला पहनाएंगे। बहुत बड़ी चूक कर जाता है शिष्य, बहुत बड़ी चूक हो जाती है उससे। सब आपका दिया हुआ सब बराबर हो गया जब आपने यहाँ ये चाहना कर लिया। नहीं, गुरु के चरणों में तो नतमस्तक होते हुए है और प्रेम से यही कि गुरु महाराज मेरा इन पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा और स्त्री की इष्णा, इन तीनों इष्णा से मेरा निवात कर दिए, माया से दूर कर मुझे अपने चरणों की अनन्य भक्ति दीजिए, भगवान नाम जपने का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना जब शिष्य हृदय से करता है तो वो गुरु के दरबार तक, गुरु के चरणों तक पहुंच जाती है, जरूर पहुंचती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि प्रत्येक कार्य को गुरु की कृपा देखे, चाहे वो कार्य हमारे अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, हमेशा उनकी छत्र छाया में ही जिए। नफ़ा हो, नुकसान हो, फायदा हो, कुछ भी हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, कुछ भी हो, प्रत्येक कार्य को उसकी कृपा समझे, हट ना करे, हटी नहीं बने कि नहीं ऐसा होगा तो ही
मुझे हैं गुरु महाराज तो वो नहीं, मुझे मेरी जॉब लगेगी तभी ही गुरु महाराज हैं, मेरे बच्चे की शादी होगी तभी गुरु महाराज जी की शक्ति। अरे ये छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, इनके पीछे मत पड़ो, ये तो छूटने ही हैं। अब वो मांगो जो मांगने के लिए गुरु महाराज ने हमें दीक्षा दी है, हमें अपने अपनाया है, अपने चरणों में बुलाया है। श्री सिद्धदाता धाम जैसा हमें धाम दिया है, सद्गुरु देव जैसे चरण हमें मिले हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे भगवान के दर्शन भी हमें मिले हैं। उसका फ़ायदा उठाइए, उसका फल उठाइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। चरणों को तेरे पाके, चरणों को तेरे पाके मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शिष्य तभी धन्य हो जाता है जब उसकी लौ, जब उसका मन दरबार में पहुंच जाता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो गुरु महाराज हृदय से कहते हैं, वाह, जय हो, जय हो, धन्य है तू, जो बताए, जो ऐसी पूंजी मेरे लिए लाया है तू, भजन की पूंजी लाया है, नाम की पूंजी लाया है, परिक्रमा की पूंजी लाया है, सत्संग की पूंजी लाया है। ऐसे ऐसे शिष्य पर गुरुदेव कहते हैं ना, मेरे आत्मजो, मेरे प्रेमियों। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु माँ है और हम उनके आत्मज हैं, उनके पुत्र हैं। शरीर का नाता मर सकता है पर आत्मा का नाता कभी नहीं मरता। मानहु एक भगति कर नाता, हम उनके आत्मज हैं। तो आत्मज हमेशा शिष्य गुरु का आत्मज रहता है। इसलिए अहंकार पूर्वक बिल्कुल मत जाइए और अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करके इस गुरु पूर्णिमा से ये संकल्प ले लीजिए कि अब मैं गुरु मंत्र की एक माला और बढ़ा दूंगा। अभी तक मैं 11 माला करता था, अब 12 माला करूंगा। यह नियम मैं अपना लूँगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए। गुरु चरणों में गुरु पूर्णिमा के दिन खूब भजन कीजिए, अपने भजन सत्संग की पूंजी गुरु चरणों में समर्पित कीजिए और खूब उनसे यह वरदान मांगिए हृदय से कि गुरु महाराज मेरी नारायण भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया, जो नियम संयम उन्होंने हमें दिए, उन नियम संयमों पे हम चल सकें, उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें और हमेशा अपने चरणों में हमें लगाए रखना। बस शरणागति जो उन्होंने हमें दी है, यह बहुत बहुत मूल्य है। प्रिय भक्तों, गुरु आश्रम से दूर रहकर, गुरु आश्रम से जब दूर रहते हैं व्यक्ति, वही व्यक्ति जान सकता है जो दूर रहा है, दूर रहा है। व्यक्ति से और स्थान से दूर होने के बाद ही उसकी कीमत पता चलती है कि क्या कीमत थी, जिसका हम भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। पर अभी भी समय है, शरीर है और गुरु महाराज तो हमेशा गुरु तत्व रूप में हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए उस पूंजी को इकट्ठा कर लीजिए, जिस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए नाम रूपी पूंजी, जप रूपी पूंजी, पुण्य रूपी पूंजी को इकट्ठा कर लीजिए। अवसर बहुत अच्छा है और गुरु पूर्णिमा को पूरे हर्ष के साथ मनाइए। यही आज का संवाद है कि हमें गुरु चरणों में क्या समर्पित करना है, अहंकार को समर्पित करना है और भजन को बढ़ाना है।
जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।